सोचिए अगर कल सुबह खबर आए कि दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर देशों के बीच जंग और बढ़ गई है, जहाजों का रास्ता बंद होने लगा है और कच्चे तेल की कीमतें एक झटके में आसमान छू गई हैं, तो सबसे पहले किस देश की चिंता बढ़ेगी? कुछ साल पहले तक इस सवाल का जवाब था भारत, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में दुनिया में कहीं भी हलचल होती थी तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता था। पेट्रोल डीजल महंगे होने लगते थे, महंगाई बढ़ जाती थी, रुपए पर दबाव आता था और शेयर बाजार भी घबराने लगता था। लेकिन अब तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। दुनिया में तनाव आज भी है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में भी हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। फिर भी भारत पहले जितना परेशान क्यों नहीं दिखता? आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या बदल गया कि अब बड़े से बड़ा वैश्विक संकट भी भारत को पहले जितना नहीं हिला पा रहा? चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने चुपचाप अपनी पूरी रणनीति बदल दी। पहले देश सिर्फ ये सोचता था कि जहां से तेल मिल रहा है वहीं से खरीद लो, लेकिन अब सरकार ने एक ही जगह पर भरोसा करने के बजाय कई रास्ते तैयार कर लिए। इसीलिए आज एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। एक सीनियर इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सरकार ने संकट आने का इंतजार नहीं किया, उसने पहले से तैयारी शुरू कर दी। कोशिश यही रही कि अगर दुनिया में कहीं भी बड़ा संकट आए तब भी आम लोगों पर उसका असर कम से कम पड़े। यानी अब भारत सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि प्लानिंग के भरोसे आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तेल खरीदने के तरीके में आया। पहले भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने खाड़ी देशों से खरीदता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए तब रूस ने अपना तेल सस्ती कीमत पर बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। आज हालात ये हैं कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 40 से 45% हिस्सा अकेले रूस से आता है। इसके अलावा भारत यूएई, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों से भी लगातार तेल खरीद रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अगर किसी एक देश में दिक्कत आती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम तो कई बार सुना होगा। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक यही है। अगर यहाँ तनाव बढ़ जाए या जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत ने इस खतरे को भी पहले से समझ लिया था, इसलिए ओमान और यूएई जैसे देशों के बंदरगाहों के साथ सहयोग बढ़ाया गया। इसका मतलब यह है कि अब भारत सिर्फ एक समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं है। अगर किसी एक रूट पर परेशानी आती है तो दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सप्लाई चेन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और लचीली हो चुकी है। एक और बड़ी बात, भारत धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता भी कम करने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर जब दुनिया में संकट बढ़ता है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है। ऐसे में तेल खरीदना और महंगा पड़ता है। इसे देखते हुए भारत ने रूस, यूएई और कुछ दूसरे देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाना शुरू किया। अभी यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। इसका फायदा ये होगा कि हर बार डॉलर के उतार चढ़ाव का असर भारत पर पहले जितना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं उस तैयारी की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार किया। आसान भाषा में कहें तो ये देश का इमरजेंसी ऑयल स्टॉक है। जैसे घर में लोग मुश्किल वक्त के लिए कुछ राशन या पैसे बचाकर रखते हैं, वैसे ही भारत ने भी तेल का बड़ा भंडार तैयार किया। अगर कुछ वक्त के लिए दुनिया में सप्लाई रुक जाए तब भी इसी भंडार से देश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यानी अचानक आने वाले संकट का असर काफी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब फ्यूचर की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। सरकार लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम भी तेजी से बढ़ा है। आज देश में औसतन करीब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी है। इसका सीधा फायदा यह है कि पेट्रोल में कम कच्चा तेल लगता है और विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे घटती है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा और दूसरी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भी तेजी से निवेश किया जा रहा है। यानी आने वाले सालों में भारत सिर्फ तेल के भरोसे नहीं रहेगा। अब बात उस ताकत की जो मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम आती है। यह है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक के पास करीब 682 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब ये इतना बड़ा रिजर्व है कि अगर कुछ वक्त के लिए दुनिया में हालात खराब भी हो जाए तब भी भारत कई महीनों तक जरूरी सामान, खासकर तेल, खरीद सकता है। यही रिजर्व मुश्किल वक्त में रुपयों को भी सहारा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करता है।
एक और बड़ा बदलाव शेयर बाजार में देखने को मिला। पहले अगर विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल लेते थे तो बाजार में भारी गिरावट आ जाती थी, लेकिन अब देश के करोड़ों घरेलू निवेशक बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। हर महीने लाखों लोग एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। आज हर महीने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एसआईपी निवेश आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर विदेशी निवेशक बिकवाली भी करते हैं तो घरेलू निवेशक बाजार को संभाल लेते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब भारत पर किसी वैश्विक संकट का कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर तेल की कीमतें काफी टाइम तक बहुत ज्यादा ही बनी रहती है या दुनिया में सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो भारत भी उससे छूता नहीं रहेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, कारोबार पर असर पड़ेगा और सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यही है कि आज भारत के पास पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑप्शंस हैं। तेल खरीदने के कई सोर्सेज हैं, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए रणनीतिक तेल भंडार है, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश चल रही है। देश में घरेलू निवेशकों की ताकत बढ़ी है और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, एथेनॉल और सौर ऊर्जा जैसे नए ऑप्शंस भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से दुनिया में चाहे जितना भी तनाव बढ़ जाए, आज का भारत पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार, ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है।